नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुबह की बड़ी खबर में पहली बात करेंगे बीकानेर की 8वीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने से सनसनी है। रात भर के घटनास्थल पर ही शव को लेकर परिजन बैठे हैं और ग्रामीणों ने मौके से शव उठाने से इनकार किया है। आपको बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एसपी कावेंद्र सिंह सागर के सख्त निर्देश हैं। साइबर सेल, एफएसएल समेत पुलिस की टीम एक्टिव मोड में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां 8वीं क्लास की छात्रा का शव मिला है। सनसनी है और उसके बाद रात भर से घटनास्थल पर ग्रामीण और परिजन बैठे हैं। यहां गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोपी की मौके से शव उठाने से इनकार कर रहे हैं ग्रामीण। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक ये लोग जो हैं वो इनकार कर रहे हैं। एसपी कावेंद्र सिंह सागर के सख्त निर्देश हैं। साइबर सेल, एफएसएल समेत पुलिस की टीम एक्टिव मोड पर है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश। तो दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से रात को हादसा होता है और उसके बाद सड़क पर यहां पर ग्रामीण जो हैं वो जाम लगाकर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये सड़क से नहीं उठेंगे। पूरा वो क्षेत्र है रणजीतपुरा थाना, लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है। रणजीतपुरा 3 किलोमीटर दूर कोई सैन समाज की ढाणी है। बट बालिका ही नाबालिग 8वीं क्लास में पढ़ती। आज घरों सुबह 12:15 बजे परीक्षा ही, तो घरों बस 11:30 बजे रवाना हुई और 1:40 तक वह स्कूल पहुंची। कांजन 1:40 पर स्टाफ को स्कूल मास्टरों को फोन आयो घरे बच्ची की माँ कन कि आपकी लड़की है आज स्कूल में आई कौन। तो बच्चे की माँ ने मैंने आपका परिवार में मैंने सूचित किया कि भाई आपने बच्ची आज स्कूल पहुंची का नहीं। तो परिवार आना बट छानबीन चालू करी और गांव में बांगी कोई दुकान है बट वहां फोन करियो कि बच्ची आई कौन। तो मैं जगह रस्तो आने जाने को भी मैं खोजबीन करी तो बच्ची मात्र रणजीतपुर मुख्य बाजार 400 मीटर की दूरी पर अर्धनग्न अवस्था में और बच्ची मृत अवस्था में। बच्ची को सब है जो झाड़िया मिलो। अभी मांगा है कि पहला तो जल्द जो आरोपी है मुख्य जो बांगी गिरफ्तारी हुए। बीकानेर में दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, रणजीतपुरा बीकानेर में सैन समाज की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की घटना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे समाज के माथे पर कलंक है। मासूम छात्रा का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत की गई है। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला है। ये जघन्य अपराध प्रदेश की कानून व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर कर रहा है। प्रदेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि माताएं, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी। और उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई कर अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। त्रिभुवन, एक छात्रा का शव मिलता है, उसके बाद यहां पर जो दुष्कर्म हुआ, निर्मम हत्या हुई, उसको लेकर खासा आक्रोश है। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पोस्ट किया है। क्या कुछ पूरा मामला है ये और क्या आप ग्रामीणों से बातचीत पाई है पुलिस की? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये जघन्य अपराध सामने आया है काफी डरावना है, क्योंकि एक जो बच्ची है कल सुबह 8वीं की बच्ची है और जो पेपर देने के लिए स्कूल जाती है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचती, तब स्टाफ है वो घर वालों को फोन करता है कि आपकी बच्ची के बोर्ड के पेपर है, वो स्कूल नहीं पहुंची। घर वालों को जब ये सूचना मिलती है तो इधर उधर खोजबीन करते हैं तो उन बच्ची का जो शव है वो अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों के पास मिलता है। उसी के बाद ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीण कल दोपहर से लेके कल रात निकल गई, आज सुबह हो गया, वहां धरना लगाए बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी है पहले उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसी के बाद को शव को उठाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो राजनीतिक गलियारे उसमें भी हलचल तेज हो गई है। टीकाराम जूली हो, हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हो, उन्होंने सभी ने इस
पे संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने तत्काल एसपी से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी हो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं ट्वीट के जरिए भी जो विपक्ष के नेता है वो लगातार सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहे। हालांकि अभी एडिशनल एसपी बनवारीलाल मीणा और जो आसपास के थाने के जो एसएचओ है वो मौके पर है, समझाइश का काम चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों की एक ही कल से मांग है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसी के बाद में ही शव उठाया जाएगा। देखिए, ये पहली घटना नहीं है, ऐसी ही घटना 2 महीनों में ये तीसरी घटना हो गई है। हालांकि उनमें किसी तरह का मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल जाती हुई छात्राओं को इस तरह उठाना, अपहरण करना और उसका दुष्कर्म करना, ये बीकानेर जिले की तीसरी घटना है। तो कहीं न कहीं वो परिजन परेशान है जिनकी बच्चियां दूर दराज गाँव से अकेले परिजन भी परेशान है। और ये जो सारी चीजें हैं ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है कि किस तरह से वहां बेखौफ है अपराधी और इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये घटनाएं घट रही है, क्योंकि पहले खाजूवाला फिर नापासर, अब ये बज्जू क्षेत्र के रंजीतपुरा हुआ है, उसमें जो स्कूल जा रही है बच्चियां उनका अब के साथ ये इस तरह का व्यवहार करना और इस तरह की घटना सामने आना कहीं न कहीं समाज के लिए कलंक है। तो साथ में जो कानून व्यवस्था है उन पे भी बड़ा सवाल उठाती है। और सबसे बड़ी परेशानी उन परिजनों की है जिनकी बच्चियां अकेली दूर दराज के इलाकों में पढ़ने जाती हुई, सीमावर्ती क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, तो लोग ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों से स्कूलों की दूरी 2 से 3 किलोमीटर के करीब रहती है, तो वहां पे बच्चियों को अकेला जाना पड़ता है। अब जो कहीं न कहीं अभिभावक है वो भी काफी सख्ते मायूं है कि अगर इस तरह उनके बच्चों के साथ घटनाएं घट रही है तो वो पढ़ाएंगे कैसे, जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल है। जी ठीक है, तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है और अब यहां पर ग्रामीण जो है मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। एक और चीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिभुवन इस जानकारी के लिए। लेकिन यहां पर बड़े सवाल ये हैं कि जो कानून व्यवस्था है उस पर ये ऐसी घटनाएं जो है सवाल उठाती हैं। आगे